सीएम योगी की 3.56 लाख किसानों को सौगात, गेहूं बेचने में मिली ये बड़ी राहत। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3.56 लाख गेहूं किसानों को बड़ी राहत दी है। किसानों को सरकारी गेहूं बेचने के लिए होने वाली सत्यापन प्रक्रिया में राहत दी गई। मुख्यमंत्री की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में 100 कुंटल से ऊपर का गेहूं बेचने पर किसानों को सत्यापन की प्रक्रिया से अब पूरी तरह से छूट मिलेगी। लखनऊ आईआईएम के 2500 करोड़ के स्टार्टअप अर्थव्यवस्था को दे रही मजबूती, 1200 युवकों को मिला रोजगार। देश की अर्थव्यवस्था में आईआईएम लखनऊ के छात्रों के स्टार्टअप अहम योगदान दे रहे हैं। आईआईएम लखनऊ के छात्रों के 250 स्टार्टअप अब 2500 करोड़ रुपए के हो गए। इनसे युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। शिक्षा अनुसंधान और नवाचार में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने संस्थान की सराहना की। स्टैंप और रजिस्ट्रेशन विभाग को मिलेगा नया मुख्यालय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ शहीद पथ पर स्टैंप और रजिस्ट्रेशन विभाग का नया मुख्यालय बनाया जाएगा। 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में 4 मंजिला भवन बनाया जाएगा और इस पर 47 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें 350 लोगों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम भी होगा। नियोजन विभाग की योजना के अनुसार इसके निर्माण के लिए आईआईटी समेत उच्च अनुसंधान केंद्रों की राय ली जाएगी। यूपी में विद्युत क्षेत्र में बड़े रिफॉर्म्स, योगी सरकार ने लिया अहम निर्णय। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में बेहतर विद्युत व्यवस्था को लेकर कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश है कि सभी तरह के उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण व बाधा रहित विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए जो भी आवश्यक रिफॉर्म्स की आवश्यकता हो वो किया जाए। इस क्रम में विद्युत वितरण क्षेत्र में रिफॉर्म्स और निजीकरण के विभिन्न पहलुओं को लेकर शनिवार को इस क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों और भागीदार संस्थाओं के द्वारा गहन विचार विमर्श किया गया। शिक्षक बन सकेंगे सीनियर प्रोफेसर, कम से कम 2 शोधार्थियों ने मार्गदर्शन में की हो पीएचडी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सब सीनियर प्रोफेसर बन सकेंगे। इसे लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई। कुल 39 प्रोफेसर्स ने अर्हता पूर्ण करने के दावे करते हुए आवेदन किया है। आवेदन आने के बाद उनकी स्क्रूटनी की जा रही है। सब ठीक रहा तो इसी वर्ष डीडीयू के शिक्षकों को भी सीनियर प्रोफेसर का कैडर मिल जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय में सीनियर प्रोफेसर कैडर के लिए मानक तय कर दिए हैं। कानपुर के लिए खुशखबरी, आने वाले 2 सालों में बनकर तैयार होगा रेलवे एलिवेटेड ट्रैक। कानपुर शहर के लोगों के लिए एक राहत की खबर है। आने वाले 2 सालों में अनवरगंज से मंदना तक 16.25 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही करीब 60 लाख की आबादी को जाम की परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। सीएम योगी का फरमान, एसी कमरे छोड़ फील्ड में पसीना बहाएं पीडब्ल्यूडी अफसर। अब उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ अधिकारी फील्ड पर उतरेंगे। यहां सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रमुख सचिव अजय चौहान समेत 8 वरिष्ठ अधिकारियों को कई जोन का नोडल अधिकारी तैनात किया है, ताकि लोक निर्माण विभाग के कामों में पारदर्शिता और गुणवत्ता बनी रहेगी। ये नोडल अधिकारी अपने अपने जोन में दौरा कर वहां सड़कों और सेतुओं के कामों की नियमित समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 24 को जिले 3 प्रमुख परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। रेलवे मैदान में होगी जनसभा। नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को महानगर आएंगे। वो यहां पर 3 प्रमुख परियोजनाओं पनकी पावर प्लांट, नेवेली पावर, घाटमपुर और मेट्रो के दूसरे चरण का उद्घाटन कर उसे जनता को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही बिलौर के सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन के साथ कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी कर सकते हैं। बढ़ाई गई बेसिक शिक्षकों के तबादले की आवेदन तिथि अब 20 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में चल रहे जिले के अंदर व एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले के लिए आवेदन अब 20 अप्रैल तक होंगे। पहले ये तिथि 11 अप्रैल थी। शिक्षकों की दिक्कत व रजिस्ट्रेशन में सुधार की मांग को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। वहीं अब तक की प्रक्रिया में दोनों के लिए 30,000 से ज्यादा शिक्षकों ने आवेदन किए हैं। 29 अप्रैल से राजधानी से पहली उड़ान, 15 अप्रैल से लगाए जाएंगे दिमागी बुखार के टीके। हज यात्रियों की उड़ानों का सिलसिला 29 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। इससे पहले हज यात्रियों को 15 अप्रैल से दिमागी बुखार के टीके लगाए जाएंगे। हज कमेटी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को टीके उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेज दिया। प्रदेश से हज के लिए करीब 13,748 यात्रियों को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट से सऊदी अरब रवाना किया जाना है। गोंडा की 43 ग्राम पंचायत से लिया जाएगा स्वच्छता शुल्क। गोंडा जिले की पेरी अर्बन के अंतर्गत आने वाली 43 ग्राम पंचायत को चिन्हित किया गया। दरअसल पेरी अर्बन वो ग्राम पंचायतें हैं जो शहर से सटी हैं या फिर उनकी संरचना शहर जैसी हो गई है, अर्थात वहां पर औद्योगिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। ऐसी ग्राम पंचायतों को प्रशासन ने चिन्हित किया है।
करणी सेना का रक्त स्वाभिमान सम्मेलन, भाजपा विधायक को राज शेखावत ने सौंपा पत्र। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान के बाद करणी सेना लगातार विरोध कर रही है। इस कड़ी में करणी सेना ने 12 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती पर आगरा में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का ऐलान किया। क्षत्रिय करणी के सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने मांगों को लेकर भाजपा विधायक धर्मपाल सिंह को ज्ञापन सौंपा। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ओबीसी पर कब्जे की लड़ाई लड़ रहे यूपी के बड़े राजनीतिक दल। उत्तर प्रदेश में फरवरी 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन राज्य के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी तैयारी के केंद्र में अन्य पिछड़ा वर्ग को रखना शुरू किया है। बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा राज्य के इस सबसे बड़े वोट बैंक के अधिकतर हिस्सों को अपने साथ लाना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव 2027 में ओबीसी को साथ लाने के लिए ये राजनीतिक दल क्या तैयारी कर रहे हैं? राज्य की आबादी में ओबीसी की कितनी हिस्सेदारी है? ऐसे ही कुछ जरूरी सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। कानपुर के व्यापार को मिलेगी रफ्तार, अब एक ही फ्लाइट में 7 उड़ान भरेंगे यात्री और माल। कानपुर से अब दिल्ली समेत देश के कई बड़े शहरों तक सामान भेजना पहले से कहीं आसान होगा। शहर के चकेरी एयरपोर्ट से इस महीने के आखिरी हफ्ते से हवाई माल परिवहन की सुविधा शुरू की जा रही है। यानी अब कानपुर की खास चीजें जैसे कुल्फी, लड्डू, जूते, बेल्ट और जैकेट दिल्ली तक मात्र 1.25 घंटे में पहुंचाई जा सकेंगी। वक्फ बिल पर राहुल गांधी के कुछ न बोलने पर भड़की मायावती। शनिवार को बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस को निशाने पर लिया। वक्फ बिल पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। संसद में लंबी बहस के दौरान वक्फ बिल पर कुछ न बोलने पर राहुल पर हमला बोला। बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों का गुस्सा होना स्वाभाविक है। यूपी के इन 4512 स्कूल्स में शिक्षकों की भर्ती अब राजकीय नियमों से। उत्तर प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त हाई स्कूल और इंटर कॉलेजेस में प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता के पदों पर भर्ती अब राजकीय विद्यालयों के चयन नियमावली पर करने की तैयारी है। एक ही बोर्ड के स्कूल्स में 2 अलग अलग संस्थाओं में भिन्न शैक्षिक योग्यता के आधार पर भर्ती के कारण विवाद की स्थिति बनी रहती है। मंत्री ने गन्ना भुगतान न करने पर चीनी मिलों पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। योगी सरकार गन्ना भुगतान को लेकर काफी सख्त हो गई है। चीनी मिलों के द्वारा किसानों को भुगतान जल्द से जल्द करने के लिए गन्ना विभाग और सरकार द्वारा बैठकों का दौर चल रहा है। मेहसाना शुगर मिल भुगतान में फिसड्डी साबित हुई और कैबिनेट मंत्री ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरनपुर चीनी मिल के नवीनीकरण कराए जाने की मांग। विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरनपुर चीनी मिल के नवीनीकरण कराए जाने की मांग की है। विधायक बाबूराम पासवान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर पूरनपुर चीनी मिल के नवीनीकरण कराए जाने और स्टेडियम बनवाने की मांग की। पासवान ने कहा, मिल के नवीनीकरण से हजारों किसान लाभान्वित होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे भीमनगरी का उद्घाटन, 75 से ज्यादा जोड़ों का होगा विवाह। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर 15 से 17 अप्रैल तक 3 दिवसीय भीमनगरी महोत्सव का आयोजन आवास विकास कॉलोनी में किया जाएगा। भीमनगरी महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। केंद्रीय भीमनगरी आयोजन समिति के अनुसार 16 को पूर्व मुख्य न्यायाधीश बालकृष्णन और 17 को कैबिनेट मंत्री असीम अरुण भाग लेंगे। नोएडा एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए अंडरग्राउंड नहीं, जमीन पर बिछेगा रेलवे ट्रैक। नोएडा एयरपोर्ट को दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई रेल मार्ग से जोड़ने के लिए 68 किलोमीटर लंबा ट्रैक बिछेगा। पहले ये ट्रैक भूमिगत बिछना था, लेकिन अब जमीन के ऊपर से गुजरेगा। ये ट्रैक रूंधी से चोला तक जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे ने इसका अलाइनमेंट तैयार कर लिया है। प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि नोएडा एयरपोर्ट को दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई रेल मार्ग से जोड़ने की योजना करीब 2 वर्ष पहले बननी शुरू हुई थी। फिल्म सिटी नोएडा में मीडिया संस्थानों को पार्किंग के लिए चुकानी पड़ रही किस्त, नोएडा अथॉरिटी ने शुरू की वसूली। कभी देश के सबसे प्रभावशाली मीडिया हब माने जाने वाली फिल्म सिटी नोएडा आज खुद अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। नोएडा अथॉरिटी द्वारा हाल ही में किए गए फैसले के तहत अब मीडिया संस्थानों के सामने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की पार्किंग पर शुल्क वसूला जा रहा है। 5 जिलों में 28 केंद्रों पर होगी काशी विद्यापीठ LLB परीक्षा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और उससे संबद्ध कॉलेजेस में LLB और BA LLB प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 17 अप्रैल से कराई जाएगी। इसके लिए विश्वविद्यालय समेत 5 जिलों में 28 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा का शेड्यूल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।
यूपी में बनेगा 50 हेक्टेयर जमीन पर जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। उत्तर प्रदेश में क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के जिले में एक नया क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। ये नया स्टेडियम 350 से लेकर 400 करोड़ रुपए खर्च करके 50 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में बनाया जाएगा। बता दें कि 36 साल से लंबी प्रतीक्षा के बाद ये स्टेडियम की कमी है जो पूरी होने वाली है। बिल्डर्स को बड़ी राहत, बंधक भूमि पर निर्माण की मिलेगी परमिशन। यूपी में बिल्डर्स को बड़ी राहत मिलने वाली है। आवंटियों की सुविधाओं के लिए बंधक रखी जाने वाली जमीनों पर मकान और फ्लैट निर्माण की सुविधा बिल्डर्स को देने की तैयारी है। ऐसी भूमि को लेने के एवज में गारंटी शुल्क जमा करने का विकल्प दिया जाएगा। उच्च स्तर पर जल्द इसको लेकर प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। वहां से अनुमति मिलने के बाद विकास प्राधिकरणों को निर्देश भेजा जाएगा। यूपी में मौसम फिर से होगा खराब, कई जिलों में ओलावृष्टि की आशंका। उत्तर प्रदेश में आने वाले 48 घंटों के दौरान मौसम एक बार फिर से बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के लगभग 50 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जहां गरज चमक, तेज हवाएं और ओलावृष्टि की संभावना है। राजधानी लखनऊ सहित कई इलाकों में आज भारी बारिश और ओले गिरने का अनुमान है।